डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैराथन, इंग्लिश मैराथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाएं जो है क्वेश्चंस। और आप लोगों को पता होगा कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम नज़दीक है इस समय। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैराथन को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये मैराथन में कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है हूबहू उसी पैटर्न को लेकर हम प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखेंगे, आपको स्पॉटिंग एरर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के भी मिलेंगे, और एंटोनिम्स भी मिलेगा, सिनोनिम्स भी मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी मिलेगा, और आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मिलेगा, राइट। और मिस स्पेल्ट भी मिलेगा। लगभग सारे सेक्शन को कवर करने की मैंने कोशिश किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इंग्लिश मैराथन। तो इंग्लिश मैराथन में हम ले रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग देखें यहाँ पर, तो यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, तो किसमें गलती हो सकती है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, अवॉइड जो वर्ब है बच्चों, अवॉइड हुआ या स्टॉप हुआ, इंजॉय हुआ, ये सब के बाद जनरली जो वर्ब आती है वो जनरली क्या होती है बच्चों, जीरंड का प्रयोग करते हैं, राइट। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जीरंड का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसके बाद क्या आएगा, वर्ब ING का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद जीरंड का मतलब वर्ब में जो ING लगा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल जो लिखा है बच्चों, टू ट्रेवल के स्थान पर यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है। टू ट्रेवल के स्थान पर क्या होगा, ट्रेवलिंग होगा। क्या होगा बच्चों, ट्रेवलिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अवॉइड के बाद जीरंड आता है, यानी ING फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इज सो एंग्री एट मी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री एट मी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एंग्री जो होता है, एंग्री एट भी होता है और एंग्री विथ भी होता है, राइट। एंग्री विथ जब कोई क्या होगा, पर्सन की बात करते हैं तो एंग्री विथ का प्रयोग होगा। जैसे एंग्री एट का मतलब, एंग्री एट नाराज किसी बात पर, एंग्री एट का मतलब क्या होता है बच्चों, नाराज किसी बात पर, और एंग्री विथ का मतलब नाराज किसी व्यक्ति से, राइट। तो यहाँ पर मी दिया है, राइट, मी लिखा है, तो ही इज, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री एट के स्थान पर बच्चों यहाँ पर विथ होगा, एंग्री विथ मी, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, राइट। सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स। 3 पार्किंग लॉट्स लिखा है, ये LOTS लॉट्स, एंड 3 पार्किंग लॉट्स एंड बेसमेंट। एंड के बाद यहाँ पर 1 बेसमेंट था, कोई बात नहीं। 3 पार्किंग लॉट्स एंड बेसमेंट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर गलत है। कंप्राइजेज के बाद हमेशा, कंप्राइजेज के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। बोलिए, जैसे अटैक है, मैरी है, कंप्राइज है, इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब है, इन्वेस्टिगेट है, इंटर है। ऐसे शब्दों के बाद, ऐसे वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं।
ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है बच्चों, कंप्राइजेस के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4, मोर यू थिंक ऑफ इट द मोर वर्स इट बिकम्स, राइट, ये चीज है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जैसे जहाँ पर पैरेलल इंक्रीजेज या डिक्रीजेज की हम बात करते हैं, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, दी सूनर, हमने बोला दी सूनर दी बेटर, जितनी जल्दी उतना अच्छा। देखिए कंपैरेटिव डिग्री पहले भी द लग रहा है, दी सूनर दी बेटर। या हमने बोला दी हायर यू गो कामा दी कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो जब दो कंपैरेटिव डिग्री समान रूप से घटे या बढ़े, ठीक है, तो दोनों के पहले क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा गलत है। यहाँ पर मोर के पहले बच्चों यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग होना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द मोर यू थिंक ऑफ इट द मोर वर्स इट बिकम्स, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपका ऐसा होगा, अगर ईच ऑफ होगा, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद हमारा जो क्या होगा, हमारा नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? नाउन प्लूरल होता है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। बोलिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? नाउन, इसको ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। ध्यान रखिएगा, अब वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से है, ईच ऑफ, क्वेश्चन क्या दिया है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पर देखेंगे, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, वर्ब हमारी सिंगुलर है, इसका मतलब कि नो एरर है, राइट। ये डी ऑप्शन होगा बच्चों, यहाँ पर नो एरर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ये क्या है? नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसके बाद आइए बच्चों, डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। अब आइए फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन कह रहा है कि ही ड्रो फ्रॉम डॉट डॉट मुंबई, फ्रॉम मुंबई। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ही ड्रो फ्रॉम ऐसे होना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, इसको थोड़ा सा इस तरह से है, ही ड्रो फ्रॉम मुंबई डॉट डॉट, इस तरह से है क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों। ही ड्रो फ्रॉम दिल्ली डॉट डॉट मुंबई विदाउट
विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ही ड्रो फ्रॉम दिल्ली डॉट डॉट मुंबई विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, इसको इस तरह से कर लीजिए। ही ड्रो, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव लिखा है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव है, तो ही ड्रोव फ्रॉम दिल्ली डॉट डॉट मुंबई विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जब फ्रॉम आता है, फ्रॉम अपना जोड़े के रूप में क्या लेता है बच्चों, टू लेता है। जैसे बिटवीन है, बिटवीन हमेशा क्या लेता है, एंड लेता है, इसी तरह फ्रॉम टू लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, राइट आंसर बी होगा, टू होगा। ही ड्रो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ही ड्रो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। राइट क्वेश्चन इस तरह से है, इसका आंसर कौन सा है, वह होगा बी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे आइए, 6 के बाद फिर हम आते हैं बच्चों, 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। 6 के बाद 7 नंबर हमारा इस तरह से है, दिस इज ए गुड डॉट डॉट फॉर स्कूल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज ए गुड क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। साइट का मतलब होता है स्थल, साइट, SITE, साइट का मतलब क्या होता है, स्थल होता है, स्थान, स्थल या स्थान। साइट, SIGHT, साइट का मतलब दृश्य। CITE का मतलब होता है हवाला देना, साइट का मतलब हवाला देना होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ डॉट डॉट परमिट वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। तो क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है। तो जैसे जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कहते हो कि अगर मौसम, इफ वेदर परमिट, अगर मौसम ने इजाज़त दिया तो वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, तब हम टहलने के लिए जाएंगे। वो कह रहा है कि मौसम मतलब ख़राब है, लेकिन अगर मौसम ठीक ठाक रहा, मौसम ठीक ठाक रहा तो हम टहलने जाएंगे, राइट। तो उसके लिए आंसर, राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। अब डी ऑप्शन जो दिया है WITHER, डी ऑप्शन, वेदर का मतलब मुरझा जाना होता है, इसका मतलब मुरझा जाना होता है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आई फ्रेज डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो अब देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अगर देखा जाए बच्चों तो ऑनेस्टी हमारा जो है, ऑनेस्टी वैसे हमारा कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किए हैं, AN का प्रयोग तो होगा ही नहीं। देखिए ऑनेस्ट हमारा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव होता है। अगर हम बोलें कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, राइट। अब ये सही है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, लेकिन ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले जनरली AN का प्रयोग नहीं होता है, इवन द का भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है तब हम इसके पहले क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये सही है, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस, राइट। अब हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी पर्सन से अटैच करते हैं, किसी पर्सन से जोड़ते हैं ऐसे नाउन को, तब हम डेफिनेट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी होगा,
राइट आंसर डी यानी डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग यहाँ पर होगा। आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, क्योंकि ऑनेस्टी को हमने किसी पर्सन से अटैच कर दिया है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब किसी पर्सन से अटैच किया जाता है तब उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डिड द चाइल्ड डॉट डॉट यानी समथिंग समथिंग फ्रॉम द चेयर। तो डिड द चाइल्ड, डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए, जिसे फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब गिरना होता है, तो फॉल, फेल, फॉलन होता है, राइट। एक होता है FELL, फेल का मतलब होता है गिराना। क्या होता है बच्चों, गिराना। जैसे पेड़ को काट के गिरा दिया, फेल, फेल्ड, और आपका क्या होगा, फेल्ड। आंधी आई, पेड़ गिर गया तो फॉल, फेल, फॉलन होगा, लेकिन पेड़ को काट कर गिरा रहे हो तो फेल, फेल्ड, फेल्ड होता है, राइट। यहाँ पर देखेंगे आप लोग डिड द चाइल्ड। अब देखिए जब डिड लग जाता है बच्चों तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी यहाँ पर क्या होगा, FALL, राइट। यहाँ पर क्या होगा, फॉल का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 11 नंबर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, देख लें जो है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर कह रहा अपोजिट, लेकिन यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब कि यहाँ पर ये सिनोनिम्स पूछ रहा है। ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है, पूछ रहा है क्लोजल का सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा। इसका मतलब क्या होता है, क्लोजल का मतलब विशाल या बड़ा, राइट। विगरस का मतलब होता है बलवान, इनर्जेटिक जानते ऊर्जावान। तो इसका क्लोजल का राइट आंसर होगा डी, यानी इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस, विशाल या बड़ा। क्लोजल का मतलब विशाल या बड़ा, तो इसका क्या होगा, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या बड़ा, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। ये अपोजिट पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है बच्चों, अपोजिट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है, अपोजिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 आपका अपोजिट है। चूज द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग। होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो जमाखोरी करते हैं, यानी होर्ड कर लेते हैं, सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका दाम बढ़ जाता है, राइट। तो होर्डिंग कर ली जाती है, होर्ड कर लिया जाता है, नहीं इकट्ठा कर लिया जाता है। तो डिपॉजिट का मतलब भी वही सेंस देता है, जमा करना। तो यहाँ पर होर्ड करना मतलब इकट्ठा करना, सप्लाई न करना। तो इसका मतलब होर्ड का जो एंटानिम्स होगा बच्चों वो क्या होगा, होर्ड का जो एंटानिम्स होगा, उल्टा होगा, एंटानिम्स होगा वो सप्लाई होगा, यानी बी आंसर होगा। एक्यूमुलेट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, राइट। होर्ड का मतलब भी इकट्ठा करना, डिपॉजिट का मतलब भी कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट का मतलब भी इकट्ठा करने के सेंस में। तो इसका जो होर्ड का एंटोनिम्स होगा वो आपका सप्लाई होगा, ठीक है, सप्लाई करना, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डायरेक्शन में कह रहा है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। कमेटी की स्पेलिंग इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर बच्चों कौन सा है, राइट आंसर आप देखेंगे, राइट आंसर आपको मिलेगा सी। राइट आंसर सी है, यानी COMMITT और EE होता है, कमेटी, राइट। राइट आंसर आपका सी होगा। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर
14 कह रहा है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स प्रोवर्ब्स, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है। तो इसका क्या होगा, टू फ्रेम अ पर्सन। टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है टू मेक अपीयर गिल्टी, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। टू मेक अपीयर गिल्टी होता है बच्चों, राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, टू मेक अपीयर गिल्टी। टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब टू मेक अपीयर गिल्टी, यानी राइट आंसर बी। ठीक है, इसके बाद फिर आइए 14 के बाद 15 नंबर में। ठीक है, 15 क्या कह रहा है बच्चों, देखें जरा आप लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को, आसाम ग्रोज टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आसाम ग्रोज टी। आसाम क्या पैदा करता है, चाय उत्पन्न करता है, पैदा करता है। आसाम ग्रोज टी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आसाम ग्रोज टी। ए में करा टी इज ग्रोन बाई आसाम, बी में करा टी वाज ग्रोन बाई आसाम, सी में करा टी इज ग्रोन इन आसाम, डी में करा टी हैज ग्रोन इन आसाम, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, टी, आसाम ग्रोज टी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेस अगर दिया रहता है तो उसके पहले जनरली बाई का प्रयोग नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पर जो दिया है टी इज ग्रोन बाई आसाम, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि बाई का प्रयोग नहीं होगा। टी वाज ग्रोन, वाज तो होगा नहीं, क्योंकि V1 एक्टिव में दिया है, तो पैसिव में क्या होगा बच्चों, इज आई एम आर प्लस V3 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वाज तो होगा नहीं, इज एम आर प्लस V3 में से कोई एक आएगा, तो ये भी गलत है आपका, राइट। इसके बाद हैज ग्रोन तो आएगा नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। राइट आंसर आपका सी है, टी इज ग्रोन इन आसाम, यानी राइट आंसर सी है, टी इज ग्रोन इन आसाम होगा। आप बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेस अगर दिया रहता है तो ध्यान रखिएगा, प्लेस के पहले आप क्या यूज नहीं करोगे, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आया था, दार्जिलिंग प्रोड्यूस टी, दार्जिलिंग प्रोड्यूस टी करके दिया था, आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर भी यही क्वेश्चन आंसर होगा कि टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग होगा, वहाँ पर आप बाई का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, वहाँ पर भी आप बाई का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट ऑब्लिक डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि ही सेड आई सा अ बुक हियर, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड आई सा अ बुक हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें आप लोग एक बार ध्यान से, एक बार फटाफट देखें, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ठीक है। तो ही सेड आई सा, अब देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों। तो पास्ट इंडिफिनिट जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो किस में बदल जाता है, वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड ही सा, ये तो होगा नहीं, ये गलत है। ही सेड दैट ही सा अ बुक देयर, हियर का देयर जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही है कि इसमें पास्ट इंडिफिनिट को इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहिए था, इसमें भी नहीं किया है, इसमें सिर्फ हियर का देयर कर दिया है, इसका मतलब ये भी गलत है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी कह रहा है ही सेड दैट ही हैड बीन सीन अ बुक हियर। तो चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, इसलिए बीन का इसमें प्रयोग तो होगा ही नहीं, बीन का प्रयोग किसी भी कीमत में नहीं होगा, इसलिए आपका ये भी गलत है। राइट आंसर कौन होगा बच्चों, राइट आंसर आपका डी फॉर दिल्ली होगा, राइट आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो राइट आंसर डी। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर पैसेज बड़ा छोटा पैसेज हमने लिया है। ठीक है, इस तरह से पैसेज आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पैसेज की एक बार मीनिंग देख लेते हैं। तो पैसेज क्या कह रहा है कि गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाई ट्रेन फ्रॉम डरबन टू
प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ हिज जॉब। गांधी जी को जाना था कहाँ पर, ट्रेन से। गांधी जी हैड टू ट्रेवल करना था बाई ट्रेन के द्वारा फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ हिज जॉब। अपने जॉब के लिए उनको क्या करना था, जाना था। वंस फाइल एक बार क्या हुआ, ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ही वॉज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर। तो एक वाइट पैसेंजर का मतलब यहाँ पर अंग्रेज की बात कर रहा है। एक अंग्रेज ने उनसे कहा, आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर टू लीव द फर्स्ट क्लास सीट। उसने कहा कि ये सीट को क्या कर दो, छोड़ दो, खाली कर दो, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और जाके वैन कंपार्टमेंट में बैठ जाओ। मतलब कि रिजर्वेशन से जर्नल की बात कर रहा है वो, जैसे अपने यहाँ जर्नल होता है, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट होता है, तो वो कह रहा था कि यहाँ से हटकर पैसेंजर वाली सीट में आप जाके बैठिए, मतलब रिजर्वेशन में मत बैठिए, बाहर जो है इसमें जो कंपार्टमेंट ट्रेन में लगे हुए हैं, किसका, जनरल बोगी जो लगी हुई है उसमें बैठे, फॉर द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। देर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, ही वाज पुशेड फोर्सबली, उनको क्या किया गया, जबरन वहाँ से क्या कर दिया गया, धक्के देकर फेंक दिया गया। पुशेड फोर्सबली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, मतलब डब्बे से बाहर फेंक दिया। एंड हिज लगेज के साथ वाज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। इट वाज विंटर, वह कौन सा महीना था, जाड़े का महीना था। एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट, और वह रात भर ठंड में कांपते रहे। गांधी जी जो है रात भर ठंड में कांपते रहे। ऑल नाइट ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, वह वेटिंग रूम में नहीं गए। बिकॉज, क्योंकि द वाइट मैन स्लीपिंग देयर, वहाँ पर भी क्या थे, अंग्रेज लोग सो रहे थे। देयर माइट इंसल्ट फर्दर, उन्होंने सोचा कि कहीं यहाँ पर भी न मेरा अपमान कर दें, इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर ही रात भर ठंड में कांपते रहे। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ये जो टर्निंग पॉइंट है, दिस इवेंट, ये घटना क्या था, उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी की जिंदगी में। एंड ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, और उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, निश्चित किया अपने आप को, निर्णय लिया कि हमको क्या करना है, साउथ अफ्रीका में रुकना है। एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस, और इस अन्याय के खिलाफ हमको क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। ठीक है, ये सबको पता होगा, गांधी जी को फेंक दिया गया था ट्रेन से। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वाइट पीपुल आस्क्ड गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपटीशन बिकॉज, क्यों ऐसा उसने किया, क्योंकि दे ट्रीटेड इंडियन एज इन्फीरियर टू देम। राइट आंसर सी होगा इसका, क्योंकि वो क्या करते थे, इंडियंस को वो लोग जो है घृणा की दृष्टि से देखते थे। दे ट्रीटेड इंडियन एज इन्फीरियर टू देम। ठीक है, अपने आप को वो लोग थोड़ा सा वीआईपी मानते थे, उनको इन्फीरियरिटी, मतलब कि यहाँ पर उनको जो है क्या करते थे, दे ट्रीटेड इंडियन एज इन्फीरियर टू देम, मतलब वो सोचते थे कि इंडियन हमसे बहुत नीचे हैं। ठीक है, इंडियन हमसे क्या है, बहुत नीचे हैं, हम लोग बहुत सुपीरियर हैं, ये उनकी सोच हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके बाद इसका 17 का क्या होगा, सी होगा। इसके बाद आइए 17 के बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें आप लोग, क्या कर रहा है, व्हाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट बिकॉज, उनको क्यों फेंक दिया गया था। ठीक है, बिकॉज ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट। राइट आंसर आपका डी है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, मतलब वो वैन कंपार्टमेंट में जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनको बाहर फेंका गया था। राइट आंसर डी है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है। व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट। वे वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए, और क्योंकि रात भर वो जबकि ठंड में कांपते रहे, तो इसका मतलब कि क्या होगा, राइट आंसर व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, तो क्या होगा, ही फियर्ड दैट द वाइट मैन देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर। राइट आंसर डी होगा,
वो सोच रहे थे कि कहीं मेरा दोबारा से अपमान न हो जाए, इंसल्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वेटिंग रूम में वो नहीं गए। राइट आंसर डी है। ठीक है, राइट आंसर डी है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, कौन सा आंसर होगा बोलिए? तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स। वाइट, गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स। उनका साउथ अफ्रीका में अपमान हुआ था बहुत ज़्यादा। राइट, तो दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स। इसका मतलब कि राइट आंसर कौन सा है? बी फॉर बॉम्बे है। बोलिए बच्चों, तो ये आपके सामने मैंने 20 क्वेश्चंस को रखा। इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बच्चों आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मैराथन को लेकर आते रहेंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। ठीक है, तो आज मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके सामने, पैटर्न को दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो एक इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। तैयारी सब करते हैं, लेकिन तैयारी को थोड़ा सा आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वैसे चीज़ों पर फोकस करें। फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें बच्चों, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। कैसे क्वेश्चन आते हैं बस उसी चीज़ को, एग्ज़ाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पकड़ कर बैठें, आपका 100% सिलेक्शन होगा बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।